Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In last video, I have taught you the meaning of economic order quantity EOQ, and also I have taught you how to calculate EOQ, number of orders placed in a year, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. होप आपने वो वीडियो वॉच कर लिया होगा और आपको बेसिक कंसेप्ट्स उसके समझ में आ गए होंगे और फॉर्मूलाज भी उसमें मैंने बताए थे उस वीडियो में. तो अगर अभी तक आपने पहले वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो पहले उसको वॉच करना. इस वीडियो में हम उन फॉर्मूलाज पर एक बेसिक न्यूमेरिक क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रही हूँ ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पता चल सके. In this question there is written basic annual consumption of the company. एक फैक्ट्री जो है वो एनुअल कितनी यूनिट्स कंज्यूम करती है, दैट इज 50,000 यूनिट्स. मतलब उसकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है यूनिट्स की वो है 50,000 यूनिट्स. And ordering cost, receiving cost and handling cost is 3 rupees per order while the tracking cost is 12 rupees per order. ट्रैकिंग कॉस्ट दे रखी है 12 रुपीज पर ऑर्डर एंड ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 3 रुपीज पर ऑर्डर. एंड अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट 0.06 पर यूनिट पर ईयर एंड डिटोरेशन एंड एब्सोल्सेंस कॉस्ट इज 0.004 रुपीज पर यूनिट पर ईयर एंड स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन 1000 रुपीज पर ईयर फॉर 50,000 यूनिट्स. इन दिस क्वेश्चन we can calculate economic order quantity. Now start the solution of that. Annual consumption आपको annual consumption means फैक्ट्री की annual requirement क्या है, कितनी यूनिट्स की उनको ज़रूरत पड़ती है कि कितनी यूनिट्स उनके फैक्ट्री में कंज्यूम होंगी, दैट इज 50,000 यूनिट्स पर ईयर. तो ये आपको एनुअली गिवन है क्वेश्चन में 50,000 यूनिट्स आपकी कंज्यूम हो जाएगी. ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान रखना है आपको पर ऑर्डर लेनी होती है. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लेनी है, पर ऑर्डर. मतलब एक ऑर्डर पर आपकी कितनी ट्रैकिंग कॉस्ट लगेगी या बिडिंग कॉस्ट लगेगी या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगी. तो दैट इज गिवन 3 रुपीज पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड 12 रुपीज पर ऑर्डर आपकी ट्रैकिंग कॉस्ट गिवन है. तो ये दोनों को आप प्लस करोगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी 15 रुपीज पर ऑर्डर. थर्ड वन इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको 3 वेरिएबल्स की नीड होती है, दैट इज एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. तो कैरिंग हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कंजम्पशन तो निकाल ली है. नाउ वी कैन कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है आपको, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है. कैरिंग कॉस्ट इज द स्टोरेज कॉस्ट और वी कैन से फाइनेंशियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो इसमें उन गुड्स को स्टोर करने की या उन गुड्स पे अगर आपने परचेज करने के लिए लोन लिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ सकता है आपको, तो वो सब कुछ आपका इसमें कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा. तो इसमें 3 काइंड्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट दे रखी है. फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट कॉस्ट. दैट मीन्स अगर आप 50,000 यूनिट्स जो है परचेज करते हैं तो उनको परचेज करने के लिए आप अगर लोन लोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज 0.06 पर यूनिट. ये एक यूनिट की आपको गिवन है. और कैरिंग कॉस्ट ध्यान रखना आपको पर यूनिट ही लेनी है. डिटोरेशन एंड ऑब्सोल्सेंस कॉस्ट, दैट मीन्स अगर आप गुड्स जो है परचेज करते हैं तो अगर वो डैमेज हो जाएं या एब्सोल्यूट हो जाएं तो वो तब क्या कॉस्ट पड़ेगी, दैट इज 0.004 पर यूनिट. ये भी आपकी कैरिंग कॉस्ट है. थर्ड वन इज स्टोरेज कॉस्ट. दैट मीन्स गोडाउन रेंट हो गया या गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कॉस्ट. तो स्टोरेज कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन 1000 रुपीज फॉर 50,000 यूनिट्स. 1000 रुपीज एक्सपेंस आता है फॉर 50,000 यूनिट्स. तो हमें हमेशा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेनी होती है. तो ये आपको 1000 रुपीज जो दे रखे हैं स्टोरेज कॉस्ट, ये 50,000 यूनिट्स की है. तो पर यूनिट कितना होगा, 1000 रुपीज को हम 50,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट
स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 0.02 पर यूनिट। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 0.084 पर यूनिट। तो अब हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है और एनुअल कंजम्पशन भी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इन लास्ट वीडियो I have taught you the formula of EOQ that is 2CO divided by S under root। तो C इसमें क्या है, C is annual consumption। We have calculated in first point 50,000 units। O means ordering cost per order। ध्यान रखना है C जो है वो annual consumption in units है, O is ordering cost पर order है एंड S is storage cost और carrying cost पर यूनिट। तो ये तीनों चीजें हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में। वी पुट इट इन दी फॉर्मूला। सो 2 इंटू C हमारा था 50,000 यूनिट्स एंड O इज 15 रुपीज पर ऑर्डर एंड S इज 0.084। हमने पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया तो इट कम्स 178,57142 और इसको जब हम अंडर रूट करेंगे तो इट कम्स 4,226 यूनिट्स। तो 4,226 यूनिट्स आई हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना पड़ेगा, 4,226 यूनिट्स का अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी इस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होंगी। तो हमें एक ऑर्डर कितना प्लेस करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर एनुअल कंजम्पशन हमें प्लेस करना चाहिए 4,226 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ EOQ हम अब ये भी निकाल सकते हैं कि एनुअल कंजम्पशन जो हमारी 50,000 यूनिट्स की हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमें कितने एक साल में ऑर्डर प्लेस करने होंगे, क्योंकि एक ऑर्डर पे हम कितनी यूनिट्स डिमांड करते हैं, 4,226 यूनिट्स। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब हमारी एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स कितनी है, मतलब हमें पूरे साल में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आती है, दैट इज 50,000 यूनिट्स की, और एक ऑर्डर पर हम कितनी यूनिट्स डिमांड करते हैं, दैट इज 4,226 यूनिट्स। तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे, C डिवाइडेड बाय EOQ, 50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4,226 डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 11.83 ऑर्डर्स। तो अब 11.83 ऑर्डर्स तो प्लेस नहीं करोगे तो इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, दैट इज 12 ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे, तब जाके आपकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी 50,000 यूनिट्स की। और एक ऑर्डर पर आप 4,226 यूनिट्स की डिमांड करेंगे और टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे इन अ ईयर, 12 ऑर्डर्स। तो इस तरह से अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। अब एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा, मतलब अगर एक ऑर्डर आप आज प्लेस करते हो तो सेकंड ऑर्डर कब प्लेस करोगे। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स। तो अगर आपने डेज में निकालना है तो 365 लोगे और अगर मंथ्स में निकालना है तो आप 12 लोगे। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम ऊपर निकाल चुके हैं 12 ऑर्डर्स। तो 365 को जब आप 12 ऑर्डर से डिवाइड करोगे 30.42 डेज, तो इसका मतलब क्या, हर 30 दिनों के बाद आप दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अगर आज आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट 30 डेज के बाद आप नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे 4,226 यूनिट्स का। अगर मंथ्स में निकालना है सो 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे हमारे 12। सो एवरी मंथ, मतलब हर एक मंथ के बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। मतलब एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा, 1 मंथ का। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक न्यूमेरिक क्वेश्चन ऑन EOQ. If you have any doubt, then let me know. Thank you.